I'm your educator Saima. I'm gonna teach you class 7 geography. So students, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लेसन 1 आवर इन्वायरमेंट. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अब हम लोगों को पढ़ना है, समझना है डोमेन्स के बारे में. डोमेन्स क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये डोमेन्स क्या होता है. फिर उसके बाद जो 3 मेजर डोमेन्स है उसके बारे में बहुत क्लियरली टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. ओके. अगर फिज़िकल स्टेट देखा जाए, फिज़िकल स्टेट हमारे इन्वायरमेंट का देखा जाए, ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 डोमेन्स. ओके. तो जो इन्वायरमेंट हमारा, तो उसको 4 मेजर डोमेन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. एक्चुअली 4 मेजर डोमेन्स नहीं होंगे, यहाँ पर 3 मेजर डोमेन्स होंगे और तीनों की इंट्रैक्शन से चौथा डोमेन्स बनेगा. ओके. तो हम लोग 3 मेजर डोमेन्स पहले डिस्कस करेंगे, देन लास्ट में हम लोग जो इन 3 मेजर डोमेन से जो इंट्रैक्शन करके जो लास्ट वाला जो डोमेन बायोस्फीयर बना उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो अगर बहुत क्लियरली बात किया जाए जैसे अर्थ के बारे में, ठीक है. तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक. हम लोग जानते हैं प्लैनेट तो बहुत हैं, लेकिन जो अर्थ है सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ क्या है, सपोर्ट होता है, ठीक है. तो लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करता है, अर्थ पे करता है, ठीक है. तो लाइफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब किसी भी प्लैनेट पर क्या हो, लैंड हो, वाटर हो एंड एयर हो, ठीक है. तो लैंड, वाटर, एयर जहाँ पर भी होगा लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा. तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ पर क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो लैंड, अगर हम लोग इसको जोग्राफिकल लैंग्वेज में अगर देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट है, इसको 3 मेजर डोमेन्स में क्या कर दिया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एक कौन सा है, लिथोस्फीयर, ठीक है. दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर. तीसरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड वाला जो पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कह देते हैं. एटमॉस्फेयर जहाँ पर एयर प्रेजेंट है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोस्फीयर कह देंगे. अब जहाँ पर ये तीनों चीज़ें इंट्रैक्ट करेंगी, इंट्रैक्ट इन दी सेंस जैसे कि एक ह्यूमन है, ठीक है. तो यहाँ पर लैंड में क्या है, लैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक. इधर वाटर है तो इसको पानी चाहिए तो ये पानी भी ले सकता है, और एटमॉस्फेयर से ये क्या कर सकता है, एयर ले सकता है. तो ये तीनों चीज़ें इंट्रैक्ट करी, यानी कि लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तभी ये यहाँ पर क्या हुआ, इस ह्यूमन की लाइफ क्या हो गई, पॉसिबल हो पाई, ठीक है. तो यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो जहाँ पर जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं जितने एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है. क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक. तो ये 4th डोमेन्स था. लेकिन मेनली अगर बोला जाए कि मेजर कितने डोमेन्स है तो आप बोलोगे 3. ये 3 मेजर डोमेन्स इंट्रैक्ट करके चौथा एक डोमेन्स बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं. डोमेन्स एक्चुअली इसको हिंदी में अगर समझा जाए तो क्षेत्र, एरिया को हम लोग डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है. तो क्लास 6 में हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लिथोस्फीयर क्या है, ये जो लिथोस्फीयर, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रॉक, ठीक है. तो जो रॉक वाला पार्ट है, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है. अच्छा, और थोड़ा डीप में पढ़ें
तो लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो हम लोग को ऊपर वाला जो पार्ट दिखता है ना, जो हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है ऊपर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं ज़मीन पर, जिस पे पैर रखते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर हम लोग अलग अलग एरिया में जाएं, अलग अलग स्टेट में जाएं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाएं, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो ये सरफेस है वो अनइवन है। अनइवन का क्या मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक तरह से नहीं हो, कहीं ऊपर हो, कहीं नीचे धंसा हो, ठीक है, इस तरह का जो सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल अनइवन है। हम लोग इसीलिए देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उस पर बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, जो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे माउंटेन है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, बहुत ऊंचा है। लेकिन अगर जैसे वाटर वाला पार्ट देखते हैं जहाँ पर ओशन है, तो ओशन का मतलब ये तो नहीं है कि एकदम जितना भी गहरा जाओ तो वाटर ही वाटर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं तो क्रस्ट वाला पार्ट आएगा, तो वो क्या होगा कि वो सबसे डीपेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अनइवन जो है हमारा जो अर्थ का पार्ट है, ठीक है, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वो क्या है, बिल्कुल अनइवन है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, वैले हो गए, वैलोज हो गया, फिर प्लेन्स हो गया, प्लेटूज़ हो गए, ये सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर्स फाउंड होते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। It has a thin layer of soil which is the source of life for plants, animals and human beings. यहाँ पर क्या है, सॉइल का एक पतला सा लेयर भी है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, जैसे सॉइल है, ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, यहाँ पर क्या है, सॉइल है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, ओके, प्लांट को ग्रो करते हैं। उसके बाद फिर जब प्लांट को ग्रो करेंगे ना यहाँ पर, तो जैसे कि हर किसी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर बैक्टीरियाज होंगे कुछ, उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो फर्दर अपना जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कर सकें, ठीक है, अलग अलग जो काम है पेड़ पौधे के वो कर सकें, तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम पेड़ पौधों को एकदम से मिट्टी से निकाल कर और वैसे छोड़ दें और कह दें कि ये ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो सॉइल से ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज भी होती है, बैक्टीरिया भी कहाँ से, सॉइल से लेते हैं। लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, तो इस पेड़ पौधों से जो फल मिलते हैं उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, या सब्ज़ी जो वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो अगर सॉइल नहीं होता तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, है ना। तो सॉइल भी हम लोग को कहाँ से मिलता है, जो यहाँ पर लिथोस्फीयर में जो एक लेयर है सॉइल की, वहाँ से मिल पाता है, ठीक है। अब इट हैज़ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो अर्थ का जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स था, तो उसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट और ग्रास लैंड के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, जैसे सवाना वगैरह हम लोग पढ़े थे। तो फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ग्रास लैंड भी देखने को मिल जाता है। It provides space for building human settlements, land for agriculture, mineral wealth and fossil fuels. यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेस भी मिल जाते हैं जहाँ पर ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें, ठीक है, जहाँ पर वो रह सकें, ठीक है। बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अपना सेटलमेंट मीन टू से कि वो सेटलमेंट का पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है, सेटल हो सकते हैं वहाँ जाके। लैंड कुछ लैंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक। मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिल जाता है, जिससे क्या हो सके, गाड़ी वगैरह क्या कर सके, चला सके, या फिर खाना बनाना हो तो उसके लिए भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिल जाता है। सब कुछ कहाँ पर मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लिथोस्फीयर में मिलता है, ठीक है, यानी कि जो आपका जो रॉक वाला पार्ट है वहाँ पे मिलता है, ठीक। तो the lithosphere provides the base on which all human activities takes place. अब लिथोस्फीयर क्या है,
लिथोस्फीयर हम सबको ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर करना है आप कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, लिथोस्फीयर में कर सकते हो। तो जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, लिथोस्फीयर में करती है। ठीक है, अब हम लोग को एग्जैक्टली समझना है कि लिथोस्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखो जो अर्थ के इनसाइड वाला पार्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, अर्थ के इनसाइड वाला पार्ट देखें तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, फिर आता है मेंटल और देन आता है कोर। ओके, तो ये 6 में मैंने पढ़ाया है आप सबको। तो अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है, और क्रस्ट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, ये एग्जैक्टली क्या है, डेफिनीशन है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल और क्रस्ट का जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। एक्चुअली जो लिथोस्फीयर है इसमें बहुत डीपली बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स है, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। वो 7 में एक अलग से लेसन ही होगा जहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। और भी कुछ सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन डीपली अगर पढ़ना है तो वो क्लास 8 में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल और क्रस्ट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग मिश्रित रूप से क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब द क्रस्ट एक्सटेंड्स ओवर कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन बेसिन्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो रॉक वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड एरिया में तो नहीं होगा, है ना। जैसे ये लैंड वाला एरिया मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये लैंड वाला एरिया हो गया, ठीक, और ये क्या है, वाटर है। ओके, ये क्या है, वाटर है, ओशियन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओशियन है। तो ये जो है, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर जो है भले से क्या है कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कहीं तो डीपेस्ट पार्ट जब एकदम नीचे जाएंगे कहीं ना कहीं तो इसका हार्ड पार्ट भी अवेलेबल होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फेरिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब दोनों का नाम अलग अलग दिया गया है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट पर है तो इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ओशियानिक क्रस्ट बोलेंगे। ओके, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशियानिक क्रस्ट होगा। ठीक, अब माउंटेन्स, प्लेटूज एंड सॉइल्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे प्लेटूज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो माउंटेन्स है, प्लेटूज़ हैं, वो सब कहाँ पर फॉर्म्ड होंगे, तो कॉन्टिनेंट पार्ट में होंगे। ठीक है, और जो बाकी का जो पार्ट है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जितने भी द्वीप वगैरह हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट में होते हैं। ठीक, क्लास 6 का पोर्शन था जो मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओशियानिक जो क्रस्ट होता है वो थिनर होता है, पतला होता है, लेकिन डेंस होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है, और यंगर होता है। यंगर मतलब ये रिन्यू होता जाता है, मतलब कि पहले एक लेयर है लेकिन उसके बाद से फिर से एक लेयर इसके ऊपर आ गई, तो ये नहीं हो गई। लेकिन वहीं अगर कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात किया जाए तो एक ऊपर से फिर से एक लेयर जम गया, तो ये थोड़ा सा इसको टाइम, इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ बिकॉज़ यू आर इन एयरप्लेन मोड, सॉरी, हाँ, क्या है कि यहाँ वाला जो है वो रिन्यू हो रहा है क्योंकि ऊपर एक पार्ट जम जा रहा है क्रस्ट का। ठीक है, लेकिन जबकि वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट में, तो ये रिन्यू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्लास 8 में पढ़ेंगे। बस अभी इतना जानना है कि जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो पतला होता है, लेकिन घना होता है और यंगर होता है, मतलब हमेशा रिन्यू होता जाता है। ठीक है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी होता है लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है, ये कम डेंसर होता है। ठीक है, और ये थिक होता है, मतलब इसकी जो परत होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। अब फिगर से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार समझेंगे फिगर।
यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट के बारे में शो कर रहा है। जो ये वाला पार्ट है ये ओशियानिक क्रस्ट है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपका क्या हो गया है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया है आपका ओशियानिक क्रस्ट है, और बाकी का जो पार्ट है वो क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो अपर मेंटल से लेकर के क्रस्ट तक का पार्ट क्या हो गया, लिथोस्फीयर हो गया है। और ये यहाँ पर लिखा है कि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट है। तो ये सिंपल सा फिगर था। जब हम लोग क्लास 8 में जाएंगे तो इसको और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगी हाइड्रोस्फीयर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा।